फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट मैथ क्लास 8th एक्सरसाइज नंबर 2.11 फैक्टराइज यानी कि उसके आप हिस्से बनाएं। द फॉलोइंग के मुताबिक जो आपको डेटा दिया गया है उसके मुताबिक आप उसकी वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी माइनस सी की 2। अगर इसको गौर से देखो, ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2 ये किसका मुरब्बा है? ये है a प्लस बी का स्क्वायर। किसका? आपको खोल के दिखाऊं। a प्लस बी का स्क्वायर डियर स्टूडेंट किसके बराबर होता है? ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2। यानी कि ये तमाम कुलिया ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2 किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। तो ये तमाम ये मुकम्मल यहाँ तक जो डेटा है वो किसके बराबर है? ए प्लस बी का स्क्वायर। और इसका भी स्क्वायर ले लें। अगर देखें तो ये सी की 2 है तो किसका बन जाएगा? सी की 2। अब इसका कानून ये है कि इन तीनों, दो ये और एक ये, तीन हो गई, एक दफ़ा जमा कर दें, एक दफ़ा मनफी कर दें। हमने इस पूरी रकम को लिखा ए जमा बी माइनस सी। एक दफ़ा मनफी कर दिया, दूसरी दफ़ा ए जमा बी, दूसरी दफ़ा प्लस सी कर दिया। यानी कि एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा आपने मनफी कर देना है। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखें। ए की 2 प्लस 6ab प्लस 9b की 2। गौर से देखो। अब सवाल करने से पहले ए की 2 प्लस 6ab प्लस 9b की 2, इसको अगर गौर से देखो, इस चीज तीन रकमों को, टर्मों को, ए की 2 प्लस 6ab प्लस 9b की 2, इन अगर तीन रकमों को हम देखें तो डियर स्टूडेंट ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपको पता है किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? ये 3 3 द 9 है। तो ये प्लस 3b का स्क्वायर है। फिर प्लस फार्मूले का क्या आएगा? 2। पहली रकम डियर स्टूडेंट्स ए है और दूसरी रकम क्या है? 3b। तो ये यानी कि ए की 2 प्लस 2ab 2a 3b प्लस 3b का स्क्वायर, ये टोटल किसका स्क्वायर है? पहली रकम a और ये दूसरी आखिर में वाली टर्म 3b ले जाती है दूसरी टर्म। तो ये दूसरी टर्म 3b a प्लस 3b का ये स्क्वायर है। अगर इसे खोलो तो यही आएगा a की 2 प्लस 3 3 द 9b की 2, फार्मूले का 2 फिर a फिर 3b। अब ये रकम किसकी है? 16c की 2, ये 4c का स्क्वायर है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा। यानी कि 4 की पावर 2 को अगर हम खोलेंगे तो वो 16 आ जाएगा। तो ये किसका हो गया? 4c का स्क्वायर। 4c का स्क्वायर देखेंगे तो 16c का 2। अब ये तमाम किसके बराबर है? a जमा 3b का स्क्वायर है और ये 4c का स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है? इसको एक दफ़ा हमने प्लस कर देना है और एक दफ़ा हमने इसे मनफी कर देना है। अगले स्टेप में देखें। हमने एक को क्या किया? जमा कर दिया एक दफ़ा और एक दफ़ा क्या कर दिया? मनफी। जैसे a प्लस 3b मनफी 4c और a प्लस 3b प्लस 4c हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? मनफी। दोबारा देखें, ये a प्लस 3b मनफी 4c एक दफ़ा हमने कर दिया जमा, दूसरी दफ़ा a प्लस 3b जमा 4c। ये देखें ये। अब इसको मैंने खुद करने की कोशिश की, एक तो करके दिखाते हैं। ये देखो, ये डियर स्टूडेंट किसके बराबर है? ये ए क्या स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर? ये देखें, यूं कर देते हैं। ये स्टूडेंट ए का स्क्वायर है और ये
बी का स्क्वायर है। ये फार्मूले का बेटा 2, पहली रकम कौन सी है बेटा ए, फिर दूसरी रकम कौन सी है बी। अब ये मुकम्मल ए की 2 प्लस 4b की 2 प्लस 2ab किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी का स्क्वायर के बराबर है। अब ये रकम देखें, ये क्या है 3 3 9 है, ये हमने 3 लिखा। ए को डबल करेंगे तो ए की स्क्वायर हो जाएगा, ये बी को करेंगे तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसे खोलेंगे 3 3 9, ए की 2 और बी की 2, तो हमने इसे क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3ab। आगे समझ। अब डियर स्टूडेंट्स एक दफ़ा इसे जमा कर दें और एक दफ़ा इसे मनवी कर दें। कैसे जमा करेंगे, a प्लस बी वैसे का वैसे, यहाँ किसका साइन है, एक दफ़ा मनवी है तो एक दफ़ा आप क्या करते हैं मनफी 3ab। दूसरे स्टेप में आप डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये देखें गौर से देखें, a प्लस बी, इसको चेंज ना करें, सिर्फ यहाँ अलामा चेंज करें। यहाँ मनफी है तो दूसरा साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा 3ab। जरूरी नहीं है पहले जमा कर दे कोई मसला नहीं, या मनफी कर दे कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफ़ा आपने जमा करना, एक दफ़ा मनफी a जमा बी मनफी 3ab, फिर दूसरा a जमा बी जमा 3ab। एक दफ़ा आप मैंने आपको रिटर्न करके भी दिखा दिया। अब इसके सवाल देखो, ये देखो ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 टू द 4y का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। मनफी फार्मूले का आएगा 2, पहली रकम क्या है x, दूसरी रकम क्या है 2y, तो ये टोटल किसका स्क्वायर हो गया, x माइनस 2y का स्क्वायर। किसका, ये देखिए x, यहाँ एक और समझा देने के लिए लिखता हूँ x माइनस, यहाँ माइनस का फार्मूला है तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर जमा का है तो जमा लगेगा, तो क्या लिखेंगे 2y का स्क्वायर, और ये 3 3 9, 3xy का स्क्वायर। एक दफ़ा आप जमा कर दें, x वैसे का वैसे, 2y वैसे का वैसे, यहाँ मनफी एक दफ़ा लिख दें 3xy, फिर x मनफी 2y एक दफ़ा मनफी लिखा, एक यहाँ मनफी लिखा, एक दफ़ा क्या लिखा आपने जमा लिखा, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब इसके बाद एक सवाल फिर आपको रिटर्न करके भी दिखा देते हैं, कैसे जो स्टूडेंट समझने की कोशिश करें। ये 9a की 2 है, 9 आपको पता है डबलिंग किसका होता है, ये देखो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 3 3 9 है, और इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा, a की 2, ऐसे है ना। तो ये किसका हो गया बेटा, किसका हो गया 3a का स्क्वायर। जब खोलेंगे 3 3 9 a की 2। अब फिर दूसरी रकम ये किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, ये b का स्क्वायर है, यानी कि b को खोलेंगे b की 2। आप समझे, गौर से समझ रहे हैं। अब देयर आर स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, इट इज द फार्मूला ऑफ यूज a प्लस b का स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो यहाँ अगर मनफी का साइन है तो आपने मनफी लगाना है, अगर यहाँ जमा का साइन है तो आपने जमा लगाना है। तो यहाँ मनफी है तो आपने क्या लगाना है, फार्मूले का 2। पहली टर्म ये कौन सी टर्म है 3, आपने a लिख दिया, फिर ये टर्म कौन सी है b, तो आपने यहाँ का लिख दिया b। ठीक है। अब ये मनफी का साइन, बेशक इधर आप ब्रैकेट लगा दें बड़ी समझने के लिए कि ये एक मुकम्मल है। ये किसका है 4 16 है, तो लिख समझा देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किसका हो गया 16 का, तो ये क्या होगा 4 6 का स्क्वायर, 4 4 16 c की 2। अब ये टोटल किसका है कुलिया, ये टोटल कुलिया है बेटा 3a मनफी इस वाली रकम को लिखना है b का स्क्वायर है, और ये क्या है
4c। आगे रकम ये किसका है 3a मनफी b का स्क्वायर है, ये किसका है 4c का स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको जमा कर देना है और एक आध दफ़ा आपने मनफी कर देना है अगले स्टेप में, या यहीं कर देते हैं समझाने की खातिर। 3a मनफी b यहाँ का लिख दोगे जमा 4c, इधर क्या लिखोगे 3a मनफी b, जमा है तो क्या लिखोगे मनफी 4c। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गई होगी। अगला सवाल है, छठा सवाल है, और ये आपकी मशक का आखिरी ही सवाल है, तो वो ये आसान है। तो ये तमाम किसका स्क्वायर है, a की 2 मनफी b की 2 मनफी 4ab मनफी 4। अब देखें इसको हम अलहदा कर देते हैं, यानी कि ये चीज़ किसके बराबर है a का स्क्वायर मनफी, यहाँ लिख दें कॉमन शुरू कर दें ताकि अलामतें चेंज हैं। b की 2 मनफी मनफी जमा 4b मनफी मनफी जमा 4 हो जाएगा। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं ताकि सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, समझ आ जाए। तो कैसे करेंगे, ये a का स्क्वायर मनफी, इसको रकम को लिखने से पहले ब्रैकेट डाल दें, b की 2 मनफी 4b मनफी 4। जब इसके साथ यहाँ लिख देते हैं a की 2 है ना मनफी, ये ब्रैकेट डाली, b की 2 मनफी 4b मनफी 4। जब इसका इस्तेमाल करेंगे मनफी मनफी जमा 4b मनफी मनफी जमा 4b। ठीक है जी, अब ये किसका स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, और ये पूरी रकम b की 2 जमा 4b जमा 4, ये किसका स्क्वायर है 2 टू द 4, ये bb का स्क्वायर, जैसे लिख देता है b का स्क्वायर, ये कुलिये का 2 का स्क्वायर, फार्मूले का 2। पहली रकम कौन सी लिखेंगे b, दूसरी रकम कौन सी लिखेंगे 2, तो ये एक बन गया मुकम्मल। और ये तो वैसे ही पहले a का स्क्वायर है, तो ये b की 2 जमा 2ab जमा 2 का स्क्वायर किसके बराबर है b जमा 2 का स्क्वायर है। अब क्या करना है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा मनफी। अब a लिखा, यहाँ आपने पहले जमा लगा दिया और यहाँ आपने मनफी लगा दिया, लेकिन एक स्टेप चेंज हो गया। जैसे ये मनफी है तो मनफी जो होता है वो इंसान को डिस्टर्ब करता है, उसको समझने से पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं और जमा मनफी क्या हो जाएगा, ये मनफी हो जाएगा। यानी एक दफ़ा हमने यहाँ जमा किया और एक दफ़ा ये मनफी किया है। तो स्टूडेंट्स, एक कानून आपको बार बार समझा देता हूँ, ज़रब का कानून, ज़रब या मल्टीप्लाई एंड डिवीजन लॉ, ये समझना ज़रूरी है। इसका फार्मूला था फिर जमा ज़रबे जमा बराबर किसका होगा, जमा का, जमा ज़रबे मनफी क्या हो जाएगा मनफी, मनफी ज़रबे मनफी किसके बराबर होगा जमा। ये आप याद करें, जमा ज़रबे जमा 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 ज़रबे मनफी 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 जमा। उम्मीद करते हैं आपको ये मशक समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।